बहुत बड़े आदमी हैं, इस उम्र में भी बचपना दिखाते हैं, एक्टिंग करते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। नहीं, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें मैं कोई झूठ नहीं छोटा सा फनकार हूँ। है। कहाँ पैदा हुए आप? मैं सर लाहौर गनी मोहल्ला एक बहुत मशहूर जगह है। फौज में जाना चाहता था, क्रेज था, अयूब खान का तो दौर पैदा था। जब हुए मैं उस पे वापस आए ना कि वालिदा और वालिद, इनकी शादी कैसे हुई, क्या रिश्तेदार थे आपस में? तो कभी डांट पड़ती भी थी। हाँ। तो मेरे वालिद साहब को गुस्सा ये चढ़ता था कि ये उल्लू का पट्टा आगे से ना ये बोलता है, ना ये रोता है, ना ये मुंह नीचे करके बस ये खड़ा रहता, और वो डांटते रहते थे। एक दो लग भी जाती थी। आज भी एक बहुत बड़ा फनकार जिसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, मैं उनकी टेक्निक को, वो एक जितने अरसे से वो अपना मकाम कायम रखे हुए हैं, और न सिर्फ कायम रखा हुआ है, बतदरीज उसको वो बढ़ाते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जब हिस्ट्री लिखी जाएगी टेलीविज़न फिल्म्स की, तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत क्वाइट सोल्जर है। ये आप देखेंगे ना, ज़्यादा इंटरव्यू में नज़र आएंगे, और अगर आएंगे भी तो बहुत कम अपने काम पे लगे रहते हैं। इनका काम इनका गमाज है कि वो क्या है। बहुत बड़े आदमी हैं, इस उम्र में भी बचपना दिखाते हैं, एक्टिंग करते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब महमूद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपने इतना ज्यादा मेरे बारे में क्या नहीं, इसमें किया? कोई झूठ है तो बताओ। और इतना नहीं, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई मैं झूठ नहीं छोटा सा फनकार हूँ। है। कहाँ पैदा हुए आप? मैं सर लाहौर गनी मोहल्ला एक बहुत मशहूर जगह है। अच्छा। संत नगर, संतनगर, कृष्ण नगर, ये बड़े मशहूर हाँ हाँ, जगह। मैं पाटलता हूँ, मैनू नहीं बता लोगों को बताओ। अच्छा जी। तो वो सर बस वहाँ पे वो गनी मोहल्ला जो था वो मेरे वालिद साहब के चचा के नाम पे था। अराई फैमिली से ताल्लुक़ है सर। बाबा शाह नायत कादरी की औलाद में से हैं सर हम। माशाल्लाह। तो मैं सब तदरीस से ताल्लुक़ था। मेरे दादा जो थे वो मजंग स्कूल ऑफ आर्ट्स में आर्ट पढ़ाया करते थे उस ज़माने में। फिर मेरे वालिद साहब मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल, एक बहुत नाम था उसका अपने ज़माने में, सेंट्रल मॉडल और मुस्लिम मॉडल दो स्कूल हुआ करते थे। तो मुस्लिम मॉडल स्कूल में अमजद इस्लाम अमजद साहब, मुस्तनसर हुसैन ताडर साहब, जमील फ़खरी साहब, अपने तारिक जमील साहब, सारे डॉक्टर महबूब उल हक साहब, सब सर उस ज़माने में बड़ा नाम था। आपके क्रिकेट की दुनिया में बड़ा नाम, तो बड़े स्टूडेंट वहाँ के थे। तो मैं भी उसी स्कूल का हिस्सा था। तो कंपटीशन में एक हिस्सा, जब आपकी आंख खुली तो चारों तरफ इतनी बड़े बड़े कदावर और शख्सियत सर, तो एक कंपटीशन का सा हिस्सा मैं भी कुछ बनूंगा। नहीं सर, बेसिकली मैं टीचर का चूंकि बेटा था, तो मेरे पे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे कंधों पे थी। वो एक होता है ना कि बिल्कुल, ये उस्ताद का बेटा, वो पढ़ाते हैं उस स्कूल में, तो आपकी जिम्मेदारी ज़रा और बढ़ जाती है कि बाप की बेइज्जती ना हो किसी चीज़ में भी। काश ये पुलिस वाले भी ऐसा सोचते। तो बस सर वहाँ से वो असल जो मेरा सफ़र शुरू हुआ, तो वो ये था कि मैं फौज में जाना चाहता था, क्रेज था, अयूब खान का दौर पैदा जब हुए मैं उस पे वापस आए ना कि वालिदा और वालिद, इनकी शादी कैसे हुई, क्या रिश्तेदार थे आपस में? जी, कज़न भी थे आपस में। मेरी खाला की बेटी के साथ शादी हुई थी। तो कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 भाई और 1 बहन। और आपका क्या? बहन मेरी की वफात हो गई अभी 2 साल पहले, ये कोरोना के सिलसिले में। हाँ जी, हमारी एक ही एक बहन, और बड़ी प्यारी, और सब कहते थे कि ये 4 मीनार है और 1 गुंबद है, तो मस्जिद मलिक असलम की मस्जिद पूरी है। तो बड़ा प्यार था बहन के साथ। बड़ी थी छोटी थी? जी, दरमियान में थी। आपसे छोटी थी? मुझसे बड़ी थी। 2 बड़े भाई, फिर सिस्टर, फिर हम दोनों भाई। अच्छा, तो आप सबसे छोटे हैं? तो मैं सबसे छोटा हूँ जी। अच्छा, मैं पेट करोड़ी हूँ। अपनी माँ का बहुत लाडला। तो माँ बहुत प्यार सबसे मतलब उनको बाकी बहन भाई को पता था कि वो लाड करती ज्यादा? हाँ जी, मुंह पे कहते थे वो कि जेलस भी होंगे। जेलसी सर, जी बिल्कुल। और आप उस पे क्या करते थे, किस तरह से? यार सारे बड़े, तुम पे तो बड़ी बदमाशी थी। मैं तो माँ के पीछे छुप जाता था ना, मेरी तो ढाल थी वो। तो भाइयों ने मारा है? तो नहीं, ऐसा सच नहीं। मैं शरारती बच्चा नहीं था बेसिकली। अच्छा। और बल्कि ऐसा माहौल भी नहीं लगता ऐसा कि तुम्हारे? हाँ, ऐसा नहीं होते थे, लेकिन मैं शरारती बिल्कुल भी नहीं था।
तो नॉर्मल रूटीन वाला बच्चा था, तो कभी डांट पड़ती भी थी तो मेरे वालिद साहब को गुस्सा ये चढ़ता था कि ये उल्लू का पट्टा आगे से ना ये बोलता है, ना ये रोता है, ना ये मुंह नीचे करके बस ये खड़ा रहता, और वो डांटते रहते थे। एक दो लग भी जाती थी, तो माशाल्लाह हाथ भी उनका भारी था, मारते लगते थे वो? बड़े एक आध कोई ना, वो जिस गुस्से में कितने साल तक मारते थे यार? ये मैं इसलिए बार बार पूछता हूँ कि आप सब जितने भी आ रहे हैं, मैं सबको मार पड़ी हुई है अल्लाह बड़ी के हुई है फजल सर, करम। मैं- मुझे शुक्र है नहीं पड़ी। अच्छा, तो क्या एक दफा बात माँ है। ने बस गला घोटने की कोशिश की थी। अल्लाह एक दफा सर, नहीं ये मैं समझता हूँ उसके ये बाद मैंने कभी जिंदगी में उनसे डर के मारे कोई ऐसी बात ही नहीं की। डर मैंने। रहा ना हाँ, सर। मैं वही कह रहा हूँ, हम ना बड़ी डरी हुई नहीं शख्सियत। तो जब पहली दफा जब आंख खोली आदमी होश संभालता है, तो पहला जो जो प्रेडोमिनेंट इमेज है वो वालदा का था या वालिद का था? सर बेसिकली तो वालदा, क्योंकि उस जमाने में आप देखें घरों में तो वालदा ही होती थी। अभी भी बाप ऐसे ही है। बेचारे सुबह से निकल जाते थे, अभी भी ऐसे। स्कूल की जॉब करते थे, फिर वो ये दो अभी तीन भी ऐसे। ट्यूशंस पढ़ाते थे कि ताकि वो जो भी अखराजात उस जमाने में थे उसे पूरे कर सके। और यार सफेद पोश वो भी सफेद टीचर पोशाक, यार, हक कलाल की कमाई हाय होती हाय थी सर। हाय। तो- मगर इससे अच्छी कमाई नहीं, तभी तो तू इतना है। ये उनकी दुआएं हैं ना। ये फिर उनकी दुआ है सर, इसमें कोई शक है। इसका वाकया भी मैं आपको सुनाता हूँ। वालदा चूँकि प्यार बहुत करती थी, तो मेरे तीनों बाकी भाई जो है वो बैंकर्स हैं, तो जॉब्स निकली। राइट। तो मैंने तब FA किया था शायद, बी ग्रेजुएशन की थी FC कॉलेज से। तो उन्होंने कहा जी कि वो निकले कि भाई आप भाई, तू भी आ जा बैंक में, ठीक तो है। इसको भी बैंक में डाल। जैसे मेरे दोनों भाई बैंक में थे। तो माय मदर टुक स्टैंड हाँ। कि नो, इसको भी बैंक में डाल दिया, तो मैं सबको क्या कहूँगी कि चारों पुत्र बैंक ही जाएगा। तो मेरी माँ ने मुझे बचाया How बेसिकली। nice। उसके और उस वक्त तक कोई एक्टिंग शैक्टिंग तक चल शुरू हो चुका था कुछ ना कुछ? सर जरा सा शुरू हुआ था FC कॉलेज में, मेरे उस्ताद से सूफी निसार अहमद साहब मरहूम, सूफी तबस्सुम के साथ। तो ऑल कॉलेज फेस्टिवल हो रहा था FC कॉलेज में, जिसमें ऑल ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज और अच्छा महमूद, उस जमाने में ना एक में ऐसी बीच की बात, बिल्कुल ये किस्सा पूरा सुनाइएगा। आप खूबसूरत थे बड़े, तो इसीलिए आप कुछ था कि मैं होना चाहिए, क्योंकि उस जमाने में जितने भी अदाकारी का जिनको शौक होता था वो अपने आप को बड़ा हैंडसम समझते थे। लेकिन सर मैं होऊंगा हैंडसम क्योंकि बाल बहुत ज्यादा थे, करली बाल, और मैं देखे हैं वो। 5'11" है ना? होता होऊंगा, या अबे अल्लाह की मेहरबानी है। लेकिन सर मुझे एक्टिंग का शौक नहीं था साजिद भाई, हाँ? ये मैं आपको सीरियसली बताऊं। वही बन जाते हैं एक्टर। मैं एक्सीडेंटल तौर पे आया हूँ, लिटरली मैं वही बता रहा हूँ कि मुझे फौज में जाने का शौक ठीक था, था। फिर मुझे डॉक्टर बनने का शौक। मुझे शौक नहीं था, मैं तो जुनून अभी तक है, मैं तो अभी भी चला जाऊँ, कोई मसला किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के पास से गुजर, तो मैं सारी फैमिली को कहता था मैंने ये मेरा कॉलेज है, मेरे डॉक्टर बनना है। नंबर कम आ गए मैट्रिक में, ओह। तो उसमें प्री मेडिकल में दाखिला एडमिशन नहीं नहीं मिला। मिला। मैं चला गया FC कॉलेज। वो देखिए ना, एक क्योंकि आना था इस फील्ड हाँ, में शायद, ये अब- तो अब वो- ये एहसास वो शायद होता चीज़ें- है। हाँ जी, अब होता है वहाँ पे। ये दुनिया में वो जो कहते हैं ना, किस्मत, क्योंकि आप जितना भी लड़े, एग्जैक्टली मैं जब अपनी जिंदगी, अब मैं भी कोई बच्चा तो हम है नहीं, लेकिन देखते हैं ना तो एक पैटर्न दिखाई देता है कि कोई चीज जबरदस्ती धकेलती है आपको एक वहाँ साइड। उस तरफ लाती है, ठीक है ना जी। तो मैं वहाँ एडमिशन हो गया। अब वो ये था कि मैं एक काम करता था कि मैं मिमिक्री करता था, हर एक की। मैं हर एक की तो नहीं, लेकिन काफी हद तक। किसकी और मसलन? ये मैं मोइन अख्तर साहब, अल्लाह, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे।